दोस्तों, हर प्राणी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ। दशानन रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन ये भी सच है कि रावण में अनेक खूबियाँ भी थी जो उसे महान बनाती है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण में भी ये वर्णन किया गया था कि एक बार जब हनुमान प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका आए थे, तो वो खुद रावण की खूबियों को देख आश्चर्यचकित हो गए थे। दशानन रावण एक महापंडित थे तथा उसके तप में जो कठोरता थी वो शायद ही उस काल की किसी ऋषि मुनि में हो। रावण बहुत ही विद्वान और चारों वेदों के ज्ञाता तथा सभी विद्याओं में पारंगित था। उसके जैसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला प्राणी आज तक इस पृथ्वी में नहीं हुआ। इंसान के मस्तिष्क में ज्ञान व बुद्धि का भंडार होता है, जिसके बल पर वो जो चाहे वो पा सकता है। परंतु रावण के 10 सिर थे। रावण के इस अद्भुत ज्ञान को देख भगवान शिव ने उन्हें अपने घर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में निमंत्रण दिया था। रावण की माँ का नाम कैकशी और पिता का नाम विश्रवा था। रावण की माता एक दैत्य कन्या थी। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा के साथ ही धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर भी उनके भाई थे। रावण ने अपने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न की और वरदान मांगा, परंतु शिव जानते थे कि रावण उनके वरदान का गलत उपयोग करेगा। शिव ने रावण की कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा, परंतु उस वरदान से धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उनके 7वें अवतार भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी में आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया था, तब राम ने हनुमान सहित लंका के राजा रावण पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। रावण जब मरणासन अवस्था में थे, तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण समस्त वेदों के ज्ञाता है, पूरी पृथ्वी में उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, अतः उसके समीप जाकर उससे ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो तुम्हें उसके अलावा किसी अन्य महाज्ञानी से भी प्राप्त नहीं हो सकती। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के समीप गए और उनकी सर की ओर खड़े हुए, परंतु रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण फिर से राम के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि यदि तुम किसी से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो हमेशा उसके चरणों के तरफ खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। लक्ष्मण फिर रावण के पास गए, परंतु इस समय वो रावण के चरणों की तरफ खड़े हुए। तब महाज्ञानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे अतिशीघ्र करना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना देर तक संभव हो टालना चाहिए। मैंने श्री राम प्रभु को पहचानने में बहुत देर कर दी और उनसे शत्रुत्व मोल लेने के कारण ही आज मैं इस हालत में हूँ। दूसरी बात कही कि कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रुबल को नहीं जान पाया तथा जिन्हें मैं वानर और बालू समझ सामर्थ्य में कम समझ रहा था, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था, तो मनुष्य से अतिरिक्त कोई भी मेरा वध कर सके कहा था। ये मेरी बड़ी गलती थी जो मेरे आज अंत का कारण बना। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखना। अपना राज किसी प्रिय को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा कितना भी करीब क्यों ना हो। ये भूलकर मैंने विभीषण को अपना राज बता दिया और जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती कर दिया।